नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 304 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार के प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार अचानक देशव्यापी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि उन्होंने एक भी छात्र को नहीं पढ़ाने के एवज में अपने करीब 3 साल के वेतन को विश्वविद्यालय को वापस लौटा दिया है। वेतन वापसी स्वीकार नहीं किए जाने पर इस्तीफे की धमकी दी है। मजबूर होकर कुलपति को 23,82,228 रुपए का चेक स्वीकार करना पड़ा। इतनी भारी भरकम रकम लौटाने के लिए प्रोफेसर साहब को अपने सहयोगियों और मित्रों से आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। बकौल प्रोफेसर ललन कुमार अपने करीब 3 साल के कार्यकाल में एक भी छात्र को नहीं पढ़ा पाने के बावजूद वेतन लेना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मुश्किल इसलिए कि मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। वेतन के मद में मिली राशि मेरे लिए बोझ बनकर रह गई थी। जाहिर तौर पर प्रोफेसर साहब ने कर्तव्य को आगे रखकर एक बड़ी नजीर पेश की है। बड़ी नजीर इसलिए कि अपने देश में लोग कर्तव्य विहीन अधिकारों की बात करते हैं। प्रोफेसर साहब ने उस बिहार राज्य में नजीर पेश की है जहां शिक्षा की स्थिति बदतर है। स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाने के लिए बदनाम है। शिक्षकों की छात्र छात्राओं को पढ़ाने के मामले में बेहद संवेदनहीन रवैया रहा है। उस राज्य में अगर एक शिक्षक नहीं पढ़ाने के तर्क पर 3 साल का वेतन लौटा दे तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अपने इस कदम के बारे में बिहार विश्वविद्यालय नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर ललन कुमार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। चूंकि पूरे करियर में वह एक भी छात्र को नहीं पढ़ा पाए, ऐसे में बिना पढ़ाए वेतन लेना मुझे बड़ा अटपटा लगता रहा। मैं अपने अध्यापन के कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अंतर आत्मा की आवाज पर नियुक्ति की तारीख से अब तक हासिल की गई वेतन की पूरी राशि विश्वविद्यालय को लौटाने का फैसला किया। वेतन लौटाने का साहस दिखाने और अधिकार पर कर्तव्य को तरजीह देने वाले इस शिक्षक के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। ललन कुमार ने इंटर तक की पढ़ाई बिहार से की है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। इस दौरान गोल्ड मेडल से सम्मानित प्रोफेसर ललन कुमार को अकादमिक एक्सीलेंस प्रेसिडेंट सम्मान भी मिला है। उन्हें बिहार विश्वविद्यालय में 24 सितंबर 2019 को नियुक्ति मिली। इसके बाद कोरोना के कहर के कारण पठन पाठन बंद हो गया। ऑनलाइन कक्षाओं में भी छात्रों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि मैं इस दौरान एक भी क्लास नहीं ले पाया। ऐसी परिस्थिति में अगर शिक्षक वेतन लेते रहे तो उनकी अकादमिक डेथ हो जाएगी। करियर तो तभी बढ़ेगा जब लगातार अकादमिक उपलब्धियां हों। बिना पढ़ाए वेतन लेना मेरे लिए एक अनैतिक कार्य था। वेतन लौटाकर अब मैं खुद को बोझ मुक्त महसूस कर रहा हूं। वैसे बात सिर्फ बिहार की नहीं है। उत्तर और पूर्वी भारत में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए ज्यादातर अभिभावक निजी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। निजी क्षेत्र की ओर रुख करने वाले अधिकांश अभिभावकों को आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें। मगर बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित अभिभावक के पास निजी क्षेत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक भी बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया। अभिभावकों का कहना था कि स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं।
मगर क्या आपने सुना कि सालों से इन्हीं स्कूलों में जमे किसी शिक्षक ने प्रोफेसर लल्लन कुमार जैसा कदम उठाया हो? बहरहाल, लल्लन कुमार की वेतन वापसी ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं को सामने लाया है। ऐसी समस्याओं को सामने लाया है जिसके बारे में सबको जानकारी है, मगर इस पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल यह है कि सरकारें खुद चाहती हैं कि उसका किसी तरह से बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी से पीछा छूटे। फिर राजनीति के जुड़ी तमाम हस्तियों के अपने स्कूल कॉलेज हैं। इनका देश की राजनीति में भी मजबूत दखल है। यही कारण है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के इतर कई दूसरे कार्यों में उलझाए रखा जाता है। अपने देश में आजादी के बाद से आज तक भी शिक्षक छात्र अनुपात की आदर्श स्थिति नहीं आई है। कई स्कूलों के पास भवन है तो शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो स्कूल के पास ठीक ठाक भवन नहीं है। ज्यादातर राज्यों में शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों और अनुबंध के आधार पर रखे गए शिक्षकों के हवाले है। ऐसे शिक्षकों के हवाले जिन्हें खुद कुछ आता जाता नहीं। शिक्षक के रूप में अयोग्य लोगों की फौज उतारने के कारण सरकारी शिक्षा व्यवस्था की रही सही प्रतिष्ठा भी जाती रही। फिर बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए समाज कम जिम्मेदार नहीं है। गांवों के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई होने या ना होने से समाज को कोई मतलब नहीं रह गया। समाज स्कूलों में शिक्षकों के नहीं होने का सवाल नहीं उठा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मध्याह्न भोजन योजना में लूट मची हुई है। इसमें सबकी हैसियत के मुताबिक हिस्सेदारी है। स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने के बदले मध्याह्न भोजन तैयार कराने में व्यस्त रहते हैं। फिर प्रोफेसर लल्लन कुमार ने अधिकार के इतर कर्तव्य की बात छेड़ी है। उन्होंने अधिकार से पहले कर्तव्य की बात की है। उन्होंने अंतर आत्मा की बात की है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल खड़ा किया है। फिर बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खोली है। ऐसे में प्रोफेसर लल्लन कुमार के कदम से उठे सवालों को व्यापक रूप दिए जाने की जरूरत है। इसी बहाने बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से बहस करने की जरूरत है। समय के अनुरूप इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जाहिर तौर पर बदलाव तब आएगा जब समाज शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता देगा, सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने का दबाव डालेगा। इस क्रम में प्रोफेसर कुमार ने पहल कर दी है। अब बहस को आगे बढ़ाने और इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हम सब की है। नमस्कार।